नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1990, बी है 1989, सी है 1991 और डी है 1992। तो देखिए दोस्तों, पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है वर्ष 1991 में लॉन्च किया गया था, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है? ऑप्शन ए CPM, बी है PPM, सी है DPI और डी है LPM। तो देखिए दोस्तों, लेजर प्रिंटर जो है उसकी गति PPM में मापी जाती है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों, PPM की फुल फॉर्म होती है पेजेज पर मिनट। बी इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में इनपुट डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए स्कैनर, बी है जॉयस्टिक, सी है माउस और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता दिया है कि स्कैनर, जॉयस्टिक और माउस ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है? ऑप्शन ए स्टैटिक रैम, बी है मैग्नेटिक मेमोरी, सी है डायनेमिक रैम और डी है ऑप्टिकल मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, एक निश्चित समय अंतराल के बाद जिसको रिफ्रेश करना ज़रूरी है वो है डायनेमिक रैम, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से ... द्वारा लेपित होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा हार्ड डिस्क को। अब ये किसके द्वारा लेपित होती है दोनों ओर से? ऑप्शन ए ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, बी है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, सी है कार्बन लेयर और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी है प्रोग्रामर, सी है माइक्रो कंप्यूटर और डी है सेंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, OMR होता है, इसको दोस्तों आप सभी जानते हैं। OMR सीट पर आप जो है RSCIT के जो प्रश्न आएंगे उनके आंसर देंगे। ऑप्शन ए देखिए ऑप्टिकल मैनुअल रीडर,
बी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सी है ऑपरेटर मार्क रीडर और डी है ऑप्शनल मार्क रीडर। तो दोस्तों वैसे तो OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, लेकिन अगर आपको पता हो तो मैंने आपको इसकी एक और बताई है फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो यहाँ दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होगी OMR की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, EPROM का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, बी है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, सी है रोम के कंटेंट को पुनर्निर्माण करने के लिए और डी है रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो EPROM होती है तो EPROM का जो उपयोग है वो रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए किया जाता है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम को कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, बी है कोर मेमोरी, सी है रीड या राइट मेमोरी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं और इसको यहाँ पे हम रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए लॉजिकल ऑपरेशन, बी है गणितीय गणना, सी है डेटा का स्थानांतरण और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, CPU जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं इसको, तो दोस्तों इसका कार्य जो नहीं है इनमें से वो है डेटा का स्थानांतरण। ये काम CPU का नहीं है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन ए फास्ट स्टोरेज, बी है परमानेंट स्टोरेज, सी है फ्लेक्सिबल स्टोरेज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं फ्लॉपी डिस्क को, तो दोस्तों इसका जो इनमें से सही आंसर है वो सी है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार से फ्लेक्सिबल स्टोरेज है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है। ऑप्शन ए प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, बी है प्राथमिक भंडारण में डाटा का स्थानांतरण, सी है तार्किक संचालन करना और डी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण। तो देखिए दोस्तों, CPU में जो कंट्रोल यूनिट जिसको हम CU भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि CPU जो है ALU और CU से मिलकर बना होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों यहाँ जो CU का कार्य है वो है सी तार्किक संचालन करना। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। ऑप्शन ए नॉन वॉलेटाइल, बी है अस्थायी, सी है फ्लैश और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने देखी होगी, हार्ड डिस्क जो होती है ना वो एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। ऑप्शन ए
मैग्नेटिक टैप, बी है हार्ड डिस्क, सी है फ्लॉपी डिस्क और डी है रैम। तो दोस्तों रैम जो है ये कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। ऑप्शन ए डॉट्स प्रति स्क्वायर इंच, बी है डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट, सी है डॉट्स प्रति इंच और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया है कि प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है वो DPI अर्थात डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है, इसलिए दोस्तों सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और DPI आपने नाम सुना हो तो DPI की ये फुल फॉर्म है डॉट्स प्रति इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए CPU, बी है स्टोरेज, सी है मेमोरी और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण है वो CPU के द्वारा किया जाता है, इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए रैम तथा रोम, बी है रोम तथा CPU, सी है रैम तथा CPU और डी है हार्ड डिस्क तथा CPU। तो देखिए दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है वो रैम तथा CPU के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, रैम तथा CPU। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइट पेन क्या होता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, बी है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, सी है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस और डी है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो देखिए दोस्तों जो लाइट पेन है वो इनपुट डिवाइस तो है ही है, लेकिन वो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है। ऑप्शन ए लॉजिक यूनिट, बी है CPU, सी है स्टोरेज यूनिट और डी है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए दोस्तों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करना और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करना ये काम जो करता है वो है कंट्रोल यूनिट, इसको हम CU भी कहते हैं, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ऑप्शन ए ALU, बी है CPU, सी है मेमोरी और डी है कंट्रोल यूनिट। तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ALU द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। ऑप्शन ए कंट्रोल सेक्शन, बी है प्राथमिक मेमोरी, सी है कैश मेमोरी और डी है
एक्सटर्नल मेमोरी। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो ALU है और उस पर आने वाले कमांड पे जो प्रतिक्रिया करता है वो है कंट्रोल सेक्शन। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मल, लेजर, इंकजेट प्रिंटर हैं। ऑप्शन ए इम्पैक्ट, बी नॉन इम्पैक्ट, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी थर्मल प्रिंटर है, चाहे लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये सभी जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, 23वां, कौन सी इकाई अस्थायी मेमोरी से डेटा रखती है? ऑप्शन ए इनपुट यूनिट, बी है प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सी है आउटपुट यूनिट, और डी है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है प्राइमरी मेमोरी यूनिट। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? ऑप्शन ए लाइट पेन, स्कैनर, प्लॉटर, बी है OCR, मॉनिटर, MICR, सी है स्कैनर, MICR, टच स्क्रीन, और डी है OMR, प्रिंटर, बारकोड रीडर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्कैनर MICR और टच स्क्रीन ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है? ऑप्शन ए SMTP, बी है TCP या IP, सी है FTP, और डी है HTTP। तो देखिए दोस्तों, ईमेल के लिए जो विशेष प्रोटोकॉल है वो है SMTP। इसलिए ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है और इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से हटाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इंटर प्लस डिलीट, बी है शिफ्ट प्लस डिलीट, सी है कंट्रोल प्लस डिलीट, और डी है आल्ट प्लस डिलीट। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब हमें कंप्यूटर से किसी भी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से यानी कि परमानेंट रूप से हटाना हो तो उसके लिए हम जो शॉर्ट की काम में लेते हैं दोस्तों वो है शिफ्ट के साथ डिलीट। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडोज़ 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए स्नैप लेआउट, बी है लाइव स्टाइल्स, सी है टास्क व्यू, और डी है कोर्टाना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए स्नैप लेआउट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देखिए, NTFS का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बी है न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, सी है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम,
और डी है नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, NTFS की जो फुल फॉर्म है वो है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसलिए सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए देखो कंप्यूटर, बी है कैलकुलेटर, सी है डिजिटल सिस्टम और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपने CPU में देखा होगा माइक्रो प्रोसेसर, तो इसका जो उपयोग बनाने के लिए किया जाता है वो है उपरोक्त सभी, यानी डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब दोस्तों यहाँ मैंने माइक्रो प्रोसेसर क्या है इसकी मैंने एक छोटी सी आपके लिए टिप्पणी लिखी है। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। यह एक एकीकृत सर्किट, जिसको हम IC कहते हैं, तो यह एक एकीकृत सर्किट है जिसमें लाखों क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, और यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को करता है नियंत्रित, जैसे डेटा प्रोसेसिंग, गणना और निर्देशों का निष्पादन। ये सारे जो काम हैं ये माइक्रो प्रोसेसर के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए आउटपुट, बी है इनपुट, सी है एल्गोरिथम और डी है फ्लो चार्ट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में हम जो भी डेटा फीड करते हैं उसे इनपुट कहते हैं, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा, इनपुट। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने बिट्स बराबर 1 बाइट। ऑप्शन ए 2, बी है 8, सी है 1000 और सी है 1/8। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 8 बिट्स में 1 बाइट होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है बी होगा, 8। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकजेट है। इंकजेट क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए डिस्क, बी है बस, सी है विमान और डी है प्रिंटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, आपने देखा होगा कि इंकजेट जो है एक प्रकार का प्रिंटर होता है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए टास्क बार, बी है सिस्टम ट्रे, सी है स्टेटस बार और डी है लॉन्च पैड। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में दिनांक और समय जो है टास्क बार पर प्रदर्शित होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा, टास्क बार। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए शेयरवेयर, बी है माइंडवेयर, सी है फर्मवेयर और डी है पब्लिक डोमेन। तो दोस्तों कानूनी रूप से कंपाइल और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग, ये है फर्मवेयर। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। बूट का मतलब होता है दोस्तों स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। ऑप्शन ए DBMS, जिसको हम कहते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम,
बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है मॉडेम और डी है MS ऑफिस। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।